भीमनगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया और अपने बेटे गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी करके वो पैसे कमाती थी और अपने दोनों बच्चों को पालती थी। बारिश का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे थे। मम्मा देखो ना, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले की मरम्मत कर रहे हैं। अपना भी तो घोंसला कई जगह से टूट गया है। क्या तुम अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करोगी? तू तो देख रही है बिटिया, कितनी मुश्किल से मैं पैसे कमाती हूँ। मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूँ? घर की मरम्मत करने में काफी पैसे खर्च हो जाएंगे। तभी उसका बेटा गोलू चिड़ा वहाँ से जाने लगता है। अरे गोलू, तू कहाँ जा रहा है? देख रहा है काले काले बादल आकाश में घिरे हुए हैं। कहीं बारिश होने लगी तो तू रास्ते में ही फंस जाएगा। मम्मा तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही घर चला आऊंगा। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ खेलने के लिए। सुबह से घर में बैठा हूँ, बोर हो रहा हूँ। मम्मा मैं तो कहती हूँ तुम बड़ी माँ से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आओ। हम लोग उसी से अपने घर की मरम्मत करा लेंगे। तू ठीक कह रही है सुनहरी बेटा। मैं आज तेरी बड़ी माँ के घर जाकर कुछ पैसे उधार मांगूंगी। देखती हूँ अगर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बड़ी जेठानी के घर जाती है। जेठानी जी, मुझे थोड़ा कर्ज चाहिए क्योंकि मुझे अपना घर ठीक करना है। बारिश शुरू होने वाली है। कई सालों से मैंने अपनी घर की मरम्मत नहीं की है। कई जगह से मेरा घर टूट चुका है। अगर बारिश होने लगी तो पानी टपकने लगेगा। मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगी? तुम्हें पैसे उधार मांगने में शर्म नहीं आती? पैसे क्या मेरे यहाँ पेड़ पर उगते हैं जो तोड़ के दे दूं? अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे घर का काम करना होगा, तभी मैं तुम्हें कुछ पैसे उधार दूंगी, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपनी जेठानी को कोई जवाब नहीं देती और वापस अपने घर लौट आती है। घर लौटकर वो सुनहरी को सारी बात बताती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है और उनके घर में पानी टपकने लगता है। ये देखकर सुनहरी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मम्मा आप परेशान मत हो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुनहरी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुनहरी चिड़िया लकड़ियाँ ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे घर पक्का करने के लिए कुछ नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ बंटी कबूतर आता है। सुनहरी को परेशान देखकर वो उससे पूछता है, बेटा तुम यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी हो? अंकल जी हमारा घर टूट गया है और बारिश की वजह से उसमें पानी आने लगा है। अब मैं क्या करूं? मेरी माँ भी बहुत परेशान है। बेटा मैं पास के ही जंगल में रहता हूँ और तरबूज बेचकर अपने घर का गुजारा करता हूँ। मेरे पास तरबूज के बहुत सारे छिलके हैं। उसके छिलके बहुत मजबूत हैं। तुम चाहो तो उससे अपना घर बना सकते हो। ये सुनकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और बंटी कबूतर से तरबूज लेकर अपनी माँ के पास जाती है। माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। हम अब तरबूज का घर बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। बेटा तूने तो बहुत अच्छा काम किया। चल अब मिलकर अपना घर बनाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी तरबूज से अपना घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। बहुत समय पहले हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। पहाड़ी जंगल होने की वजह से यहाँ रोज बारिश हुआ करती थी। एक दिन उसकी छोटी बेटी रोती हुई घर आती है। मम्मी दीदी ने मेरे पैसे छीन लिए, मुझे मेरे पैसे दिला दो। पहले मुझे तो ये बता, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जब तू सुबह स्कूल गई थी मैंने तुझे कोई पैसे नहीं दिए थे। मम्मी मैं आपको बताती हूँ, जब हम दोनों सुबह स्कूल जा रहे थे तब सुनहरी को रास्ते में ये पैसे पड़े हुए मिले थे। मैंने इससे बोला घर ले जाकर मम्मी को दे दो। तब ये टॉफी खरीदने जा रही थी, इसलिए मैंने इससे पैसे छीन लिए। कमबख्त, तुम लोग हर बात में झगड़ा करती हो। आगे से जब भी तुम लोगों को रास्ते में पैसे पड़े हुए मिले तो उससे किसी भिखारी को दे देना। ठीक है मम्मी। चलो अब तुम दोनों लड़ाई झगड़ा छोड़ो और चलकर भोजन कर लो। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को रोटी और नमक खाने को देती है।
मम्मी मुझे ये रोटी और नमक नहीं खाना, मुझे सब्जी दो तब मैं रोटी खाऊंगी। कहाँ से तेरे लिए सब्जी लाऊं? मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं है। खाना है तो खाओ, नहीं तो तुझे ये भी खाने को नहीं मिलेगा। सुनहरी चिड़िया बिना भोजन किए ही वहाँ से चली जाती है। शाम को जब कालू कौवा घर आता है तो टुनटुनी उससे सुनहरी की शिकायत करती है। क्या हुआ जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला? बच्चे कई दिनों से रोटी और नमक खाते खाते उब गए हैं। अब तो सुनहरी ने भी खाना खाना बंद कर दिया है। मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं करा सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा। तभी सुनहरी चिड़िया वहाँ आती है। सुनहरी बेटा, तुम्हारी माँ बता रही है आज तुमने भोजन नहीं किया। पापा मुझसे रोटी और नमक नहीं खाया जाता, आप मेरे लिए जलेबी लेकर आना, फिर मैं रोटी खाऊंगी। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं कल तेरे लिए जलेबी ला दूंगा। ऐसा कब तक चलेगा जी? बच्चों को कब तक तुम झूठा दिलासा देते रहोगे? बस कुछ ही दिनों की बात है टुनटुनी, जैसे ही मुझे काम मिलेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन कालू अपने दोस्त बंटी कबूतर के पास जाता है। भाई बंटी, अगर तेरे पास मेरे लिए कोई काम हो तो बता, आजकल मैं बहुत मुसीबत में हूँ। अरे यार, तूने आने में देर कर दी। मैंने एक पक्षी को कल ही काम पर रख लिया है। अगर कोई काम होगा तो मैं तुझे बताऊंगा। तब तक ये कुछ पैसे रख ले और घर जा, बच्चों को अच्छा सा भरपेट भोजन करा। बंटी अपने दोस्त कालू को कुछ पैसे देकर उससे अपना पीछा छुड़ा लेता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी उसके घर आती है। आजकल तूने मुझसे मिलना जुलना छोड़ दिया है। अरे लूसी, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। कालू जी को कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। घर पर हमें नमक रोटी खानी पड़ रही है। बच्चे भी अब उसे खा खा कर उब गए हैं। बहन, तू इतना परेशान है, तू मेरे पास आकर मुझे बताती तो सही। तू मुझे बिल्कुल अपना नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है लूसी, तुम्हें तो पता है यहाँ के जंगल में बिन मौसम बरसात होती रहती है। आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये ले बरसाती अंगूर। मैंने अंगूर की खेती शुरू की है, सोचा इसी बहाने तुझसे मिल भी लूंगी और अंगूर भी दे दूंगी। मैं तो कहती हूँ तू भी अंगूर की खेती करना शुरू कर दे, बहुत प्रॉफिट है इसमें। और तो और इसमें खेत की भी कोई जरूरत नहीं। तुम अपने पेड़ के नीचे खाली पड़ी जमीन में इसके बीज दबा देना और कुछ ही दिनों में इसकी बेल तुम्हारे पेड़ से लिपट जाएगी और तू जी भर कर अंगूर खाना। और बाजार में इसकी बहुत डिमांड है। टुनटुनी अपनी सहेली लूसी की बातों को मानकर अंगूर की खेती करना शुरू करती है। जल्दी उसके अंगूर तैयार हो जाते हैं। फिर टुनटुनी और कालू अंगूर तोड़कर बाजार में अच्छे दाम पर बेच देते हैं। अपनी पहली कमाई को देखकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देख रहे हो जी, अंगूर की पहली फसल बेचकर हमें कितनी अच्छी कमाई हुई है। अपने गरीबी के दिन कट गए। हमारे बच्चों को रोटी और नमक खाना नहीं पड़ेगा। शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा पानी पूरी का ठेला लगाते थे। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा टुनटुनी को आवाज देने लगता है। अरे ओ टुनटुनी, जल्दी करो भाई, सारे पक्षी अपने अपने ठेले लगा चुके होंगे। अगर हम देर से पहुँचे तो हमारी पानी पूरी कोई भी नहीं खाएगा। अरे क्या हुआ जी, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाई जल्दी चलो टुनटुनी, वरना सारे ग्राहक दूसरे ठेले से पानी पूरी खा लेंगे और हमारी बिक्री कम हो जाएगी। अरे शुभ शुभ बोलो कालू जी, धंधे का समय है। देखना हमारी बोहनी बहुत अच्छी होगी। टुनटुनी पानी पूरी का मसाला बहुत ही चटपटा बनाती थी, जिसके चलते उसकी पानी पूरी सबसे पहले बिक जाया करती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, उनकी पानी पूरी सबसे पहले बिक गई। कालू जी, अब हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा करिए, आप कल ही जाकर हरी तोता जी को अपना पक्का मकान बनाने को बोल दीजिए। ठीक है टुनटुनी, मैं कल नहीं आज ही जाकर हरी तोता से बोल दूंगा। शाम को कालू कौवा हरी तोता के पास जा रहा था, तभी नदी किनारे कौवी उसे मिलती है। ये कौवी तो नदी में छलांग लगाने जा रही है, मुझे इसे बचाना होगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें किस बात का दुख है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। मुझे मत रोको, मेरा मर जाना ही बेहतर है। इस तरह मरने से कुछ भी नहीं होगा, हिम्मत रखो। ऊपर वाले ने तुम्हें अपना जीवन इस तरह नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, घर में मेरी पत्नी है, तुम्हें अच्छा लगेगा।
कालू उस कौवी को लेकर अपने घर आता है। अरे कालू जी, ये कौवी कौन है आपके साथ और आप इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? कालू कुछ कहता इससे पहले ही वो कौवी कहती है, दीदी मेरा नाम सुंदरी है, मैं बहुत ही अभागन हूँ, मरना चाहती थी पर कालू जी ने मुझे मरने नहीं दिया और यहाँ ले आए। हाँ टुनटुनी, ये दुखियारी कहाँ जाती, फिर से मरने की कोशिश करती, इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छा किया कालू जी, आपने किसी की जान बचाई। सुंदरी, तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, इसे अपना घर समझो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी अपने काम में लगी रहती। उधर कालू कौवा किसी न किसी बहाने सुंदरी के साथ ज्यादा समय गुजारने लगा। क्यों जी, आज आपको पानी पूरी बेचने मेरे साथ नहीं जाना? अभी तक सोए पड़े हो, देख रही हूँ। जब से ये सुंदरी आई है तुम्हारे रंग ढंगी बदल गए हैं, काम में तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैंने तुम्हें पक्का घर बनाने के लिए पैसे दिए थे, लाओ मुझे मेरे पैसे वापस करो। कैसे पैसे? खत्म हो गए वो पैसे। क्या खत्म हो गए पैसे? ऐसे कैसे? वो सुंदरी ने मुझसे अपना कुछ जरूरत का सामान मंगवाया था तो उसके खर्च में चले गए। क्या? अच्छा, तभी मैं कहूँ ये सुंदरी इतनी बन ठन कर आजकल क्यों रहती है? सारे पैसे इसी कलमुई पे उड़ाया होगा आपने। आज मैं इस कलमुई को नहीं छोड़ूंगी। खबरदार टुनटुनी, जो तुमने सुंदरी को कुछ कहा तो उससे मैंने शादी कर ली है, अब वो इसी घर में रहेगी। क्यों रे कलमुई, तुझे मेरा घर उजाड़ते शर्म भी नहीं आई? मैंने तो तुझे अपनी छोटी बहन माना था, पर तू तो मेरी सौतन बन गई, सौतन। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए टुनटुनी, कालू जी को बच्चों से बहुत प्यार है। शादी के इतने सालों बाद भी तुमने बाप बनने का सुख नहीं दिया। मुझे देखो, मैं कालू जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम निकल जाओ इस घर से। अब इस घर पर और कालू जी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सब सुनकर टुनटुनी सुन रह जाती है और रोती बिलखती वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी जंगल के रास्ते जा रही होती है कि तभी उसके बचपन का दोस्त बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है और उससे आवाज लगाता है, अरे टुनटुनी, ओ टुनटुनी, ऐसे रोती हुई कहाँ जा रही है? बंटी तुम? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। बंटी कबूतर सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अब तुम क्या रोना धोना छोड़ो और जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। और तुम गोलगप्पे बनाना जानती हो ना? मेरी दुकान खाली पड़ी है, तुम वहाँ अपने गोलगप्पे बेचो और अपनी आगे की जिंदगी बिताओ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी के गोलगप्पे पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते